ओम श्री हनुमते नमः। नमस्कार। भक्ति यात्रा अंक 19 में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल प्रकाश पर्व है, देव दीपावली है, गुरु नानक प्रभु की जन्मतिथि है। तो आप सभी लोगों को मेरी अग्रिम शुभकामना। नवधा भक्ति के अंतर्गत कुल 9 प्रकार की भक्ति की बात श्री रामचरितमानस में कही गई और एक लंबी यात्रा के बाद आज हम लोग भक्ति यात्रा के शिखर पर पहुंच गए हैं। आज हम लोग 9वीं भक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने 9वीं भक्ति के बारे में कहा कि नवम सरल सब छल हीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। तो नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरसन दीना। यानी कि 9वीं भक्ति हुई सरलता, सरल हो जाना, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में प्रभु का भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष व दैन्य का न होना। तो बाबा ने 4 बातें यहां की। पहली बात कि सरल हो जाओ, कपट रहित आचरण करो। दूसरी बात, मुझ पर भरोसा रखो और किसी भी परिस्थिति में सम रहो, न हर्ष न दैन्य, न अहोभाव न अधोभाव। तो इन 4 बातों को जिसने अपने आचरण में उतार लिया उसकी भक्ति पूरी हो गई। यह आश्वासन हमारा सदग्रंथ श्री रामचरितमानस देता है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास देते हैं। तो अब उसको कोई पूजा करने की, कर्मकांड की कोई आवश्यकता नहीं होती है। प्रभु का आशीर्वाद उसे निरंतर सतत मिलता जाता है। यह एक बड़ा आश्वासन हमें हमारे सब सदग्रंथ से मिलता है। तो आइए इन 4 बातों को विस्तार से समझते हैं। शास्त्र सम्मत उपाय खोजते हैं और हम लोग इन चतुष्गुणों को कैसे अपनाएं, कैसे अपना सकते हैं, इस पर आज हम लोग मंथन करते हैं। इस पद को हम लोग थोड़ा विपरीत क्रम में समझने का प्रयास करें। आपको बात थोड़ी अटपटी लग रही होगी कि सीधे क्रम में क्यों नहीं। तो इसके पीछे मेरी अपनी एक मान्यता है, धारणा है, समझ है कि जब गूढ़तम अर्थ पाना हो तो विपरीत क्रम श्रेयस्कर होता है। यह धारणा गीता जी को पढ़कर दृढ़ हुई। सीधे क्रम में मैंने गीता जी को कई बार पढ़ा पर समझ नहीं पा रहा था। फिर एक बार एक गुरुजन एक यात्रा के क्रम में चलती ट्रेन में मिले और उस महापुरुष ने मुझे समझाते हुए कहा था कि शुरुआत 18वें अध्याय से करो, स्मृति लब्धा से यात्रा शुरू करो तो प्रथम अध्याय में वर्णित वर्ण संकर की संभावना, उसकी पीड़ा व कुटुंब संदेह समझ पाओगे और मुझे उसका लाभ हुआ। फिर दूसरी बात,
हम लोग मूलतः भोगी लोग हैं। गलत रास्तों पर बहुत दूर तक चले आए हैं, तो शुद्ध होने के लिए वापस लौटना पड़ेगा। और शास्त्र सम्मत उदाहरण भी मौजूद है। उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जुग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि प्रभु हमारे आदि पुरुष हैं, आदि कवि हैं। तो मरा मरा कह के जब वो राम को प्राप्त कर लिए, तो हम लोग विपरीत क्रम में बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो मेरी श्रद्धा उल्टे क्रम में समझने की रही है। आप अपनी श्रद्धा से चुनाव कर सकते हैं। खैर, आज के पद की बात करें तो बाबा ने कहा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिय हर सन दीना। बाबा ने कहा कि हर्ष एवं दैन्य भाव छोड़कर समभाव में बने रहो। हर्ष और दैन्य, दीनता का परित्याग। बड़ी सीधी बात बाबा ने कही। तो अब यहाँ एक फर्क समझना होगा कि हर्षित होना और प्रसन्न होने में क्या भेद है। उसी तरह, क्योंकि हम लोग अक्सर प्रयोग जब करते हैं तो यह भूल जाते हैं कि सुख दुख में क्या अंतर है, हर्ष विषाद में क्या अंतर है। तो एक फर्क समझना होगा कि हर्षित होना प्रसन्नता नहीं है। उसी तरह दुख एवं दीनता में भी फर्क है। लाभ होने पर सुख मिलता है और सुख मिलने पर जो खुशी होती है, खुशी का अनुभव होता है, वह हर्ष है। दूसरों को लाभ होने पर जो खुशी होती है उसे प्रसन्नता कहते हैं। यानी एक समष्टि के लिए हुई और एक व्यष्टि के लिए, व्यक्तिगत चीजें हुई। तो मोटे तौर पर हर्ष एवं दीनता मन के भाव हैं। अब ध्यान दीजिए, यह सुख दुख नहीं है, सुख दुख से उत्पन्न जरूर हुआ है। तो क्योंकि सुख दुख लाभ हानि से यह उपजता है, पर एक तात्विक भेद है कि दोनों एक नहीं है। सुख दुख अवस्था है, यह मनोभाव है, हर्ष और विषाद या दीनता। तो और याद रखें, प्रसन्न होना अच्छी बात है, क्योंकि प्रसन्नता को हरिद्वार माना गया है। इसीलिए ब्रह्मवैवर्त पुराण का ऋषि कहता है, सुखाद भवति हर्षस्य। तो हर्षित होना कोई अच्छी बात नहीं मानी गई, कम से कम साधु संतों ने नहीं मानी। तो बाबा ने कहा कि हर्ष और दीनता भाव, ये दोनों मनोभाव को छोड़कर समभाव में आ जाओ। अब हम कुछ पाकर हर्षित होते हैं, कुछ खोकर उसमें दीनता का बोध होता है। और यह वस्तु के स्तर पर होता है और वस्तु से जुड़ी भावना। तो मूल में आप देखें, कोई पदार्थ या कोई भाव है और उसकी अनुकूलता एवं प्रतिकूलता ही हमें हर्षित करती है या दीन बना देती है। तो भेद दिशा का हुआ ना। अब एक दूसरा उदाहरण से समझें कि हम लोग जानते हैं कि जाड़ों के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात, और इसे हम परिवर्तन कहते हैं। क्यों? इसे हम सुख दुख नहीं मानते, इस पर हम लोग हर्षित नहीं होते हैं।
क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसे स्वीकार कर लिया है। तो जब स्वीकार हम कर लिए तो हम न हर्षित होंगे न दुखी होंगे। ठीक उसी तरह जीवन में खोना पाना चलता रहता है। सुख दुख इसलिए होता है क्योंकि हम अपने को अपवाद समझते हैं, जबकि यह संसार का शाश्वत नियम है कि परिवर्तन होगा। बस हमें स्वीकारने की जरूरत है। हम इंसानों की देखिए 1000 चाहतें होती हैं, यह भी हो जाए वह भी हो जाए, स्वास्थ्य, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, 1000 चाहतें, नित्य नई नई चाहतें। और हमारी 1000 चाहतें हमको 1000 खंडों में विभाजित कर देती हैं। अब जिस एक सूत्र शास्त्रों में आया कि जीव काल और कर्म के अधीन होता है। जिस देश, जिस समय, जिस समाज, जिस परिवार में रहता है, वो काल जो है उसके अंतर्गत वह सुख और दुख भोगता है। फिर यह हमारे कर्म के भी अधीन होता है, यानी कि हम जैसा कर्म करते हैं उसका एक फल हमें एक प्राप्त होता है। अब इसके चलते एक ही परिवार के 2 सदस्य एक ही काल में, एक ही समय में अलग अलग अपने को परिस्थितियों में पाते हैं। तो हमारी चाहतें हमें खंडित करती हैं और हम जीव हैं तो काल और कर्म के अधीन हैं। अब इन दोनों को जरा मिला लीजिए कि एक हम काल से वशीभूत हैं, द्वितीय हम कर्म से हैं, और तृतीय मन से, मनोभाव से, इच्छाओं से, ख्वाहिशों से। इनका नतीजा होता है कि हम एक व्यक्ति न रहकर हम एक खंडित व्यक्ति बन जाते हैं। 1000 खंड हमारे होते हैं। आप इसे कहिए कि हम एक भीड़ हैं, हमारे अंदर एक मेला लगा हुआ है, एक भयंकर कोलाहल चल रहा है, और उसी में जय पराजय, सुख दुख, लाभ हानि का भाव निरंतर सतत चलता रहता है। और हम हर्षित या अवसाद की अवस्था में चले जाते हैं। या तो अहोभाव है या अधोभाव है। स्वामी शरणानंद ने कहा करते थे कि मुझ में तुझ में भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो जीवन मेले में हम खो चुके हैं और इससे उबरने का एक ही उपाय है भक्ति। गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने जब हर्ष और दीनता छोड़ने की बात की तो भक्ति के सहारे ही आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि भक्त की एक ही चाहत होती है, परमात्मा। और अगर परमात्मा प्राप्त हो जाए, परमात्मा की ओर मन लग जाए, परमात्मा की खोज में हम चलें, तो हमारी कई समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। फिर हमें कई दिशाओं में यात्रा नहीं करनी होती है और हम समभाव में बने रहते हैं। भगवान बुद्ध ने भी इसी सम को बड़ा महत्व दिया। दुख से भागने का, दुख से उबरने का उपाय बताया, महा उपाय, जिसे अष्टायम कहते हैं। उन्होंने 8 नियम बताए। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म, सम्यक निद्रा, सम्यक श्रम, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति,
एवं 8वां सम्यक समाधि। तो खैर इस पर चर्चा हम लोग कभी बाद में करेंगे। अब पद में दूसरी बात बाबा ने कही कि प्रभु पर भरोसा रखो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। आपको मालूम है कि भक्त अगर भरोसा न करे तो उसकी भक्ति बेकार है। इसीलिए धर्म जगत में विश्वास का, भरोसे का बड़ा महत्व है, और इसी भरोसे से ही तो आनंद आता है। एक दृश्य की ओर आपका ध्यान मैं खींचना चाह रहा हूं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अक्सर लोग उछाल उछाल कर खिलाते हैं। बालक को जब उसका पिता हवा में उछालता है तो हवा में उड़ता बालक खिलखिलाकर हंस देता है। उस बालक को इतनी समझ नहीं होती है कि किसी कारणवश अगर उसका पिता उसे न पकड़ पाए और नीचे गिर जाएगा, मृत्यु भी हो सकती है। तो मनुष्य के जीवन में हालांकि यह सच है कि समझ की आवश्यकता होती है लेकिन कई बार समझ हमारे आनंद को मार डालती है। बालक हवा में उछलकर भी खिलखिलाकर हंसता है। क्यों हंसता है? क्योंकि उसे विश्वास होता है, उसे भरोसा होता है कि उसका पिता उसे किसी भी हालत में गिरने नहीं देगा। हम लोगों का भी परम पिता पर इसी प्रकार का विश्वास हो जाए तो हम भी बालक की तरह खिलखिलाकर हंसते रहें, हमारे जीवन में आनंद भाव आए। अतः गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हृदय में प्रभु भरोसा रखने की बात की। एक तीसरी बात बाबा ने की कि सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, कपट रहित आचरण करना। अब ध्यान दीजिए कि भरोसे का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? बुद्धि। और कपट का सबसे बड़ा साथी कौन है? बुद्धि। क्योंकि बुद्धि व्यक्ति की सबसे बड़ी सहायिका होती है। वह न हो तो बड़े से बड़ा लक्ष्य भी कागजी योजना बनकर रह जाता है। बुद्धि उसको पाने के साधन का इंतजाम करती है, लेकिन बुद्धि की यह एक प्रवृत्ति होती है कि कार्य सिद्धि की जल्दी में वह साधनों की शुद्धता पर ध्यान नहीं देती। बुद्धि की गति टेढ़ी होती है, मंथरा गति कही गई है। वह तिकड़म में विश्वास करती है। अतः भरोसा परम पिता पर कायम रहे, इसके लिए जरूरी है कि बुद्धि कूद फांद कम करे और बुद्धि को नियंत्रित करने के लिए विवेक और ज्ञान के तटबंधों की आवश्यकता होती है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। तो बुद्धि विवेक विज्ञान, विज्ञान मतलब ज्ञान। तो बुद्धि को विवेक और ज्ञान से अगर हम नियंत्रित करें तो हम अपने आचरण को कपटपूर्ण आचरण बनने से रोक सकते हैं। तो बाबा ने यहाँ भरोसे को कायम रखने के लिए जो युक्ति बतलाई वह यह था कि कपटपूर्ण आचरण मत करो। बुद्धि का सम्यक उपयोग हम करें। तो अब बाबा ने चौथी और आखिरी बात कही कि सरल हो जाओ, और सरल हो गए तो नौवीं भक्ति पूरी। शास्त्रों में उत्तमा सहज अवस्था की बात कही गई, यानी सहज सरल होना उत्तम अवस्था है।
अब सरल का मतलब होता है कुछ न होना, मूल स्वरूप में रहना, स्वधर्म में रहना। सरल होने के लिए कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सरल मतलब शून्य हुआ। आप जो हैं, जिस रूप में हैं, जो आपका मूल स्वरूप है, उसी में रहना, और इसके लिए कुछ प्रयास की जरूरत होती नहीं है। तो बाबा ने 9वीं भक्ति में जो आदेश दिया वह यह है कि कुछ मत करो, तुम अपने निज स्वरूप, निज रूप में रहो, क्योंकि परमात्मा ने तुमको इसी रूप में भेजा है। तो आज समयाभाव के चलते अपनी बात को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, विश्राम देते हैं। अगले अंक में, जो कि भक्ति यात्रा का शायद अंतिम अंक होगा, उसमें हम लोग इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। सरलता एवं ईश्वर तत्व को समझने का हम लोग अगले अंक में प्रयास करेंगे। तो आज बस इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।